डीएफ्स आपको इस टाइम पे हेडेक हो सकता है, आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और आपके रूट चक्रा पे इस टाइम पे क्लेंजिंग चल रही है। आपको इस टाइम पे अपने डीएम की एनर्जी भी पिक हो सकती है। आपके डीएम को इस टाइम पे क्लैरिटी मिल रही है, वो अपने इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। ओके, वो अपने 3D इल्यूजन, या तो वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या उनके अराउंड जो भी इल्यूजन था उनसे वो बाहर आ रहे हैं। नाउ डीएफ्स पर्सनल सेशन में ये आपका क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या मेरा रीयूनियन हो जाएगा, क्या मैं अगर इनर वर्क करूँगी तो क्या इनर वर्क से मेरा रीयूनियन हो जाएगा। तो डीएफ्स, ये एक डीएफ है जो मेरे साथ कनेक्टेड थी फ्रॉम 1 ईयर। ओके, मैं इन डीएफ को पर्सनली जानती हूँ एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग डीएफ। ये कंटिन्यूसली 1 साल से रेगुलरली इनर वर्क कर रही हैं एंड आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हो। इनका परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन हुआ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट रीयूनियन ऑफ दिस चैनल। ओके, ये इस चैनल का फर्स्ट रीयूनियन है, तो आप इन डीएफ्स को ब्लेसिंग्स दीजिए एंड आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। नाउ इन डीएफ्स ने यहाँ मेंशन किया है कि डीएफ्स आप सबको सरेंडर करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरेंडर? सरेंडर करने का क्या मीनिंग है? सो डीएफ सरेंडर का मीनिंग है कि आपको अपने लॉजिकल माइंड को कम्प्लीटली सरेंडर करना है। पर्सनल सेशन में ऐसे बहुत सारे डीएफ्स होती हैं जो उनका ये डाउट उनके माइंड में होता है कि क्या ये जर्नी सच में है, या अगर ये जर्नी है तो क्या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। ओके, आप 5 या 6 साल से आपको कंटिन्यूसली इस जर्नी से रिलेटेड सिंक्रोनिसिटी होती है, आपको साइंस मिलते हैं, बट फिर भी आप अपने लॉजिक से ऑपरेट करते हो। ओके, आप अपने लॉजिक से ऑपरेट करके आप इनर वर्क नहीं करते। ओके, या अगर आप इनर वर्क करते भी हो तो वो आप अपने मन से कुछ भी लाइक लिसनिंग टू फ्रीक्वेंसीज, या देर आर सम डीएफ्स जो ऐसा भी बोलती हैं कि मैं गार्डनिंग करती हूँ एंड ये मेरा इनर वर्क है। ओके, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो आप इनर वर्क समझ के करते हो, ओके, ये प्रॉपर इनर वर्क नहीं है। आप इस ट्रैप में इसलिए फंसते हो क्योंकि आप अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हो। ओके, इस जर्नी में द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको कम्प्लीटली इस जर्नी पे ट्रस्ट करके आपको सरेंडर करना है। ऑल द साइकिक अटैक्स, डेविल अटैक्स, ये आपके माइंड के ऊपर होते हैं। ओके, तो जब तक आप अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करोगे, आप सरेंडर नहीं करोगे, इनका अटैक आपके माइंड पे होता रहेगा और आप मेंटल लेवल पे आप मैनिपुलेट होते रहोगे। ओके, समटाइम्स आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे कि ये जर्नी नहीं होती, या मैं इस जर्नी का पार्ट नहीं हूँ, या मैं इनर वर्क नहीं करूँगी, या मैं कुछ और इनर वर्क करूँगी। ओके, तो दीज ऑल आर साइकिक अटैक्स। ओके, एंड ये तब होता है जब आप अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हो। सो द मीनिंग ऑफ सरेंडर इज़ कि आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट करना है इस जर्नी में एंड आपको अपने लॉजिकल माइंड को कम्प्लीटली सरेंडर करना है। आपको अपने लॉजिकल माइंड से नहीं, अपने सोल की एनर्जी से ऑपरेट करना है। देन देर आर सम डीएफ्स जो ऐसा सोचती हैं कि मेरे डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं तो मेरे डीएम ने मुझे छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है, या मैं अच्छी नहीं हूँ, थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा अच्छी है या अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छी है। तो डीएफ्स, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आप 3D इल्यूजन में स्टक हो। अगर आप सोच रहे हो कि डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं बिकॉज़ आप में कोई कमी है ऑफ द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, या आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, या आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, या थर्ड पार्टी में कुछ ऐसा है अकॉर्डिंग टू द 3D जिसकी वजह से डीएम थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, तो डीएफ्स आप अभी भी अपने लॉजिकल माइंड से ही ऑपरेट कर रहे हो। ओके, ये कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन है। ओके, आपके डीएम आपके सोल से अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग से अट्रैक्ट नहीं होते। एंड अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं तो वो बस एक कर्मा क्लियर करने के लिए गए हैं। डीएफ्स आपको अपने 3D के लॉजिकल माइंड को सरेंडर करके अपने सोल की एनर्जी में रहना है। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ कनेक्शन ऑफ द सोल, ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है एंड आपके डीएम तब भी रीयूनियन के लिए आएंगे जब आप अपने सोल की एनर्जी में होगे। इन द एनर्जी ऑफ द सोल आपको किसी भी चीज़ का डाउट या मिसट्रस्ट या आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती। ओके, आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हो।
आप कंप्लीटली कमिटेड होते हो कि आपको अपने सोल लेवल पे ग्रोथ करनी है। देन देयर आर सम डीएफ्स, आपको इनर वर्क करने में भी आपको डाउट होता है। ये बस आपके थर्ड आई चक्रा का ब्लॉकेज है। ओके, अगर आप इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग या आप डाउट की एनर्जी में हो फॉर योर ओन ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए अगर आप डाउट कर रहे हो, तो दिस इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ योर थर्ड आई चक्रा। आपका सोल, आप सोल लेवल पे हमेशा अपने ग्रोथ को ही चूज़ करते हो बिकॉज योर सोल वांट्स टू कॉन्स्टेंटली ग्रो एंड एक्सपैंड। आपका सोल कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहता है। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या डाउट की एनर्जी में हो, या अगर आप बहुत टाइम से इस जर्नी में हो एंड आपको साइंस भी मिल रहे हैं बट आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ को लेट गो करना है। ओके, इस ब्लॉकेज को आपको लेट गो करना है एंड आपको अपने थर्ड आई की क्लेंजिंग करनी है। आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।